दोस्तों, अगर कोई आपसे कहे कि वो अकेले दुनिया से पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां खत्म कर देगा और वो इंसानों को जमीन से निकलकर मार्स पर बसाएगा, तो आप उसे क्या कहेंगे? शायद आप उसे पागल कहेंगे, लेकिन दुनिया में एक ऐसा शख्स है जिसने इन पागलपान की बातों को हकीकत बना दिया है। उस शख्स को दुनिया रियल लाइफ आयरन मैन कहती है। अस्सलाम वालेकुम, किताब का खुलासा में खुशमदीद। आज हम दुनिया के सबसे अमीर, सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे विजनरी इंसान की बायोग्राफी का खुलासा करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इलॉन मस्क की। ये खुलासा एशली वेंस और वॉल्टर आइजैक्सन दोनों की लिखी हुई बेहतरीन किताबों का निचोड़ है। वॉल्टर आइजैक्सन कहते हैं कि अगर आप इलॉन मस्क को समझना चाहते हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि उसके दिमाग में हमेशा वीडियो गेम चल रही होती है, और उस गेम का आखिरी लेवल पैसे कमाना नहीं है। उस गेम का आखिरी लेवल है इंसानियत को बचाना। इलॉन मस्क का मानना है कि जमीन पर कभी भी कोई एस्टेरॉयड गिर सकता है या वर्ल्ड वॉर हो सकती है। अगर इंसान सिर्फ एक सैयरे पर रहे तो हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। हम ये मल्टी प्लैनेटरी बनना होगा। लेकिन इस अजीम सोच के पीछे एक बहुत ही तकलीफदेह बचपन छुपा है। आइए देखते हैं कि साउथ अफ्रीका के एक आम से लड़का ने दुनिया को कैसे हिलाकर रख दिया। इलॉन मस्क साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ। उसका बचपन दोस्तों के साथ खेलने में नहीं बल्कि किताबें पढ़ने में गुजरा। वो दिन में 10-10 घंटे किताबें पढ़ता था। स्कूल में उसे बहुत बुरी तरह बुली किया जाता था। एक बार तो लड़कों ने उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया और इतना मरा कि उसे अस्पताल जाना पड़ा। लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द उसके वालिद एरल मस्क थे। वॉल्टर आइजैक्सन लिखते हैं कि उसके वालिद का रवैया इतना सख्त और जहनी तौर पर तकलीफदेह था कि इलॉन के दिमाग में हमेशा के लिए एक केओस बैठ गई। उसने बचपन में ही सीख लिया था कि दर्द को कैसे बर्दाश्त करना है। 17 साल की उम्र में वो कनाडा और फिर अमेरिका आ गया। यहाँ से उसकी टेक जर्नी शुरू हुई। उसने अपनी पहली कंपनी Zip2 बनाई, जिसे उसने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर खड़ा किया। वो इतना पागल था कि ऑफिस में ही सोता था और दोस्तों को कहता था, जब मैं सो रहा हूं तो मुझे उठा देना ताकि मैं दोबारा कोड लिख सकूं। Zip2 को बेचकर उसने $22 मिलियन कमाए। कोई आम इंसान होता तो आइलैंड खरीदकर आराम करता, लेकिन मस्क ने अपने सराय पैसे एक नई कंपनी X.com में लगा दिए, जो बाद में पेपैल बनी। पेपैल में इलॉन CEO था, लेकिन जब वो अपनी हनीमून पर गया तो उसके अपने ही दोस्तों और बोर्ड मेंबर्स, जिनमें पीटर थील शामिल थे, ने उसे CEO की कुर्सी से हटा दिया। ये बहुत बड़ा धोखा था, लेकिन मस्क ने बदला लेने के बजाय कंपनी की बेहतरी पर फोकस किया। जब ईबे ने पेपैल को खरीदा तो मस्क को $165 मिलियन मिले। अब वो ऑफिशियल तौर पर आज़ाद था, और यहां से शुरू हुआ तारीख का सबसे बड़ा जुआ। $160 मिलियन। इन पैसों से इलॉन कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया? उसने उन इंडस्ट्रीज में हाथ डाला जहां नाकामी का रेट 99% था, स्पेस और इलेक्ट्रिक कार्स। मस्क मार्स पर चूहे भेजना चाहता था। वो रशिया गया ताकि वहां से पुराने रॉकेट्स खरीद सके, लेकिन रशियन जनरल्स ने इस जवान लारकाय का मजाक उड़ाया। एक जनरल ने तो मस्क के जूते पर थूक दिया। इलॉन को बहुत गुस्सा आया। उसने फ्लाइट में वापस आते हुए अपने दोस्तों को एक स्प्रेडशीट दिखाई और कहा, रॉकेट्स बनाना इतना महंगा क्यों है? हम इसका रॉ मटेरियल खुद खरीदकर अपने रॉकेट्स खुद बनाएंगे। और यहां जन्म हुआ SpaceX का। साथ ही साथ उसने टेस्ला मोटर्स में इन्वेस्टमेंट की, जिसका मकसद दुनिया को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ लाना था। दोस्तों, साल 2008 इलॉन मस्क की जिंदगी का सबसे तरीक तरीन साल था। SpaceX के पहले 3 रॉकेट्स हवा में ही फट चुके थे। टेस्ला के पास गाड़ियां बनाने के पैसे खत्म हो गए थे और कंपनी बैंकरप्सी के दहाने पर थी। उसी दौरान उसकी पहली बीवी जस्टीन से उसका तलाक हो रहा था। इलॉन मस्क बिल्कुल तबाह हो चुका था। उसके पास सिर्फ इतने पैसे बचे थे कि वो या तो SpaceX को बचा सकता था या टेस्ला को। उसने बाद में इंटरव्यू में बताया, अगर मैं पैसे बांटता तो दोनों कंपनीज मर जाती, और अगर एक को देता तो दूसरी मर जाती। ये मेरे बच्चों की तरह थे।
मैं किसी एग को मारता हुआ कैसे देख सकता था। उसने अपना आखिरी पैसा अपने दोस्तों से उधार मांगकर दोनों में लगा दिया। और फिर फ्लाइट 4 स्पेसएक्स का चौथा रॉकेट लॉन्च हुआ। अगर ये फेल होता तो सब कुछ खत्म था, लेकिन रॉकेट सेफली ऑर्बिट में पहुंच गया। नासा ने फौरन स्पेसएक्स को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उधर आखिरी दिनों में टेस्ला के लिए भी इन्वेस्टमेंट आ गई। इलॉन मस्क मौत के मुंह से वापस आ गया था, लेकिन इस कामयाबी ने इलॉन मस्क को आरामदेह नहीं बनाया, बल्कि और ज्यादा हार्डकोर बना दिया। वॉल्टर आइजैक्सन ने इस किताब में एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, डीमन मोड, भूत सवार होना। जब कंपनी पर कोई मुश्किल आती है तो मस्क के दिमाग में ऐसा लगता है जैसे बचपन के ट्रॉमा वापस आ गए हों। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक आ जाती है। वो डीमन मोड में चला जाता है। इस मोड में उसके अंदर से रहम बिल्कुल खत्म हो जाता है। वो अपने इंजीनियर्स को नामुमकिन डेडलाइंस देता है। जब टेस्ला मॉडल 3 की प्रोडक्शन में मसला आ रहा था तो मस्क ने अपना घर छोड़ दिया और टेस्ला की फैक्ट्री के फर्श पर सोना शुरू कर दिया। वो रात को 3 बजे इंजीनियर्स की लाइन में खड़ा होता था और रोबोट मशीन्स को ठीक करता था। जो एम्प्लॉय कहता था कि ये काम नहीं हो सकता, मस्क उसे फौरन फायर कर देता था। अक्सर लोग पूछते हैं कि मस्क इतना बुरा बॉस क्यों है। आइजैक्सन बताते हैं कि मस्क का मानना है, हम यहाँ अच्छे लोग बनने नहीं आए, हम यहाँ दुनिया बदलने आए हैं। अर्जेंसी मेरी सुपर पावर है। उसने दुनिया की पहली गाड़ी बनाई जो बगैर ड्राइवर के चलती है। उसने स्पेसएक्स से ऐसे रॉकेट्स बनाए जो स्पेस में जाकर दोबारा जमीन पर लैंड कर जाते हैं। ये साइंस फिक्शन था जिसे उसने साइंस फैक्ट बना दिया। और स्टारलिंक के जरिए पूरी दुनिया में इंटरनेट का जाल बिछा दिया। लेकिन इस जुनून की उसने बहुत भरी कीमत चुकाई है। उसकी पर्सनल लाइफ हमेशा तबाही का शिकार रही। उसने खुद कबूल किया है कि उसे हमेशा अकेलेपन और डिप्रेशन का डर रहता है। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले इलॉन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, खरीद लिया। लोगों ने पूछा क्यों? उसने कहा कि दुनिया को एक डिजिटल टाउन स्क्वायर की जरूरत है जहां आज़ादी इजहार हो। उसने आते ही सेपरेटी टसाद स्टाफ निकल दिया, बिल्कुल अपने पुराने हार्डकोर तरीका से। वॉल्टर आइजैक्सन की ये बायोग्राफी हमें एक बहुत गहरा सबक देती है। हम अजीम लोगों को देखते हैं और चाहते हैं कि हम उन जैसे बन जाएं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ग्रेटनेस की एक कीमत होती है। आप इलॉन मस्क के जीनियस को उसके पागलपन से अलग नहीं कर सकते। अगर वो इतना जिद्दी, इतना सख्त और खतरे मोल लेने वाला ना होता तो आज ना टेस्ला होती, ना स्पेसएक्स होती और ना हम मार्स पर जाने के ख्वाब देख रहे होते। आपको इलॉन मस्क की जिंदगी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है? उसकी टेस्ला की सक्सेस या स्पेसएक्स के रॉकेट्स? या फिर आपको लगता है कि उसकी मैनेजमेंट का तरीका गलत है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये हाई एनर्जी बायोग्राफी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। किताब का खुलासा को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको दुनिया के अजीम तरीन दिमागों की सोचों से मिलवाते रहें। अपने ख्वाबों को बारा रखें और मेहनत करने से ना घबराएं। अल्लाह हाफिज़।